न्यूमेरिकल लगा रहे हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के इस समय हम लोग, ठीक है। इससे पहले किस लेसन के लगाए थे? इससे पहले हमने न्यूमेरिकल लगाए हैं ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसमें से 15-16 न्यूमेरिकल लगाए, पर ज़्यादा वेरिएशंस वहाँ पर नहीं दिख रहे थे, इसलिए उसको रोक करके वहीं पर आगे बढ़ गए हम लोग। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, पूरी थ्योरी आपने पढ़ रखी है पहले ही। लास्ट क्लास में हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो भी आपको बता दिए हैं। मेनली दो ही तरीके के फॉर्मूले इसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, एक तो मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करने का, और दूसरा आपको द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की लंबाई कितनी होती है, इसके लिए आपको मिल जाया करेगा, जिसे हम नली की लंबाई के नाम से भी जानते हैं। दोनों में दो प्रकार की सेटिंग्स रही हैं। एक समायोजन होता था जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और दूसरा समायोजन हम लोग करते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। यानी कि इसी समायोजन का दूसरा नाम भी हम लोग रखते हैं श्रांत नेत्र के लिए, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज। सभी कुछ आप जानते हैं। अभी एक अगला न्यूमेरिकल, कल एक न्यूमेरिकल हमने लगाया था, ज्यादा नहीं लगाए थे, आज दूसरा न्यूमेरिकल लगाएंगे, मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी। देखिए, जब भी जैसे दूरदर्शी का नाम आया ना, आप न्यूमेरिकल्स को ना थोड़ा सा अंदर से सोचिए, उसको जरा फील करिए। अगर एक दूरदर्शी है, एक टेलीस्कोप है, तो तुरंत माइंड में, जैसे टेलीस्कोप हम सुनते हैं तो माइंड में तुरंत एक पिक्चर आ जाना चाहिए आपके। टेलीस्कोप में जो रे डायग्राम होता था, तो एक तरफ उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस रहता था, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का, और एक तरफ उसमें आई पीस रहती थी, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का, ठीक है ना। तो वो इमेज अगर आ जाती है आपके मन में, आपके माइंड में अगर वो इमेज आती है ना, तो काफी इजी होता है हमको सोचना और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो एक दूरदर्शी है जिसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी ओनली 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं, दूरदर्शी है, अभिदृश्यक बड़ी फोकस दूरी का है और नेत्रिका छोटी फोकस दूरी का है। इसे 2 मीटर दूर एक पैमाने पर फोकस किया गया। हमने क्या किया, टेलीस्कोप को लिया और 2 मीटर दूरी पर होगा कोई स्केल, कोई पैमाना रखा है, उसके लिए हमने इसको फोकस किया। समझ आ रहा है? 2 मीटर दूर रखे एक पैमाने पर फोकस किया गया। श्रांत आंख से देखने के लिए अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी की गणना करिए। उनका यह कहना है कि अगर हम श्रांत आंख से देख रहे हैं, अगर हमने समायोजन रिलैक्स्ड आईज के लिए बनाया हुआ है, तो एट दैट सिचुएशन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्योंकि लिखा हुआ है अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी पता लगाइए। ट्यूब में एक तरफ अभिदृश्यक होता है और दूसरी तरफ नेत्रिका होती है, तो अभिदृश्यक से लेकर और नेत्रिका तक की आपको दूरी पता लगानी है। और अब आप समझ रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इज नोन एज द लेंथ ऑफ ट्यूब। नली की लंबाई इसी को बोलते हैं। तो मेनली यहां पर आपको नली की लंबाई पता लगानी है। इस क्वेश्चन में तो मैग्नीफाइंग पावर भी नहीं पूछी गई आपसे, है ना, तो और वो भी श्रांत नेत्र के लिए, तो अभी तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। अब मैं यहां पर बताता हूं, आप देखिए, इसीलिए आज मैं जगह थोड़ी ज्यादा लेके चल रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सही और कभी कभी इनका साइज बड़ा भी होता है। तो आप थोड़ा सा ये सोचिए, दूरदर्शी में, ठंडे दिमाग से, दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब आप सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज करते हैं, उस समय नली की लंबाई का सूत्र क्या होता है? सोच के बताएं। नली की लंबाई, उस वक्त नली की लंबाई का फॉर्मूला होता है FO प्लस FE। ये नली की लंबाई का फॉर्मूला आता है, ठीक है, FO प्लस FE। लेकिन ये उस वक्त आपका लगता है जब वस्तु अनंत पर होती है। कुछ याद आ रहा है आपको? अगर वस्तु अनंत पर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर अनंत पर नहीं है, जैसे यहां पर हमारी वस्तु कहां रखी है, 2 मीटर दूरी पर ही ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको किसके लिए फोकस किया है? हमने इसको 2 मीटर दूर रखे एक स्केल के लिए फोकस किया है। हमने इसे किसी ग्रह के लिए फोकस नहीं किया, इसको अनंत से लाइट रेज नहीं आ रही हैं,
समझ में नहीं, केवल 2 मीटर से लाइट रेज आ रही हैं, और 2 मीटर से अगर लाइट रेज आ रही है तो हम अनंत तो नहीं बोल सकते। इसलिए एक्चुअली इसमें क्या होगा, इस FO की जगह पर अगर प्रकाश किरणें अनंत से आती, देखिए मैं एक छोटा सा फिगर बना के ही दिखा देता हूं आपको। ये अभिदृश्यक है, ये नेत्रिका है, ऑब्जेक्टिव है, और ये आई पीस है। अगर किरणें अनंत से आती हैं तो अभिदृश्यक उसकी इमेज कहां बनाता है? आंसर है उस वक्त अभिदृश्यक उसकी इमेज बनाता है अपने फोकस पर, अगर प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं। लेकिन यहां पर प्रकाश किरणें अनंत से नहीं आई हैं, यहां पर प्रकाश किरणें सिर्फ कितनी दूरी से आ रही हैं? प्रकाश किरणें 2 मीटर दूर से आ रही हैं। तो भी क्या अभिदर्शक इसकी इमेज को फोकस दूरी के बराबर डिस्टेंस पर बनाएगा? आंसर इज नहीं, ये तो नहीं बनाएगा। अब ये डिस्टेंस FO के बराबर नहीं हो सकती। उस वक्त इस डिस्टेंस को हम बस इतना लिख सकते हैं कि ये अभिदर्शक से वस्तु की दूरी होगी, बस हम ये लिख सकते हैं। लेकिन जब समायोजन अनंत के लिए किया है, इसका मतलब है यहां से जब आपने देखा होगा, यहां से जब आपने देखा होगा तो इसने उस प्रतिबिंब को कहां बनाया होगा? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ना। आपने श्रांत नेत्र के लिए समायोजन किया है, श्रांत नेत्र के लिए समायोजन किया है, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? अभिदृश्यक या अभिनेत्र लेंस? अभिनेत्र लेंस बनाता है अंतिम प्रतिबिंब। इसका मतलब है ये अभिनेत्र लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा? अनंत पर। कोई भी लेंस अपने सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर अनंत पर बना रहा है, इसका मतलब है ये वस्तु इसके सामने कहां रखी गई होगी? तो फिर ये वस्तु इसके सामने रखी गई होगी इसके फोकस पर। इसलिए आज FO की जगह FO यूज नहीं कर पाएंगे, आज FO की जगह VO यूज करेंगे और प्लस उसके साथ FE लगाएंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत के हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको ये समझना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन एक बार क्लियर हो गई ना सारी बातें, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए मेरी सारी बातें। टेलीस्कोप वैसे नॉर्मली हम किसके लिए यूज करते हैं? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। और जब वस्तुएं बहुत दूर होती हैं, किरणें अनंत से आती हैं, तो जब लाइट रेस इंफिनिटी से आती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पर सबसे पहले पड़ती हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस उनकी इमेज कहां पर बना देता है? ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज अपने प्रिंसिपल फोकस पर बना देता है। क्यों? क्योंकि किरणें भी तो अनंत से आई हैं। अब किरणें अनंत से आई हैं, इसलिए अभिदर्शक लेंस उसका इमेज फोकस पर बना देता है। उस वक्त इसी डिस्टेंस को हम क्या लिख लेते हैं? FO, क्योंकि लाइट रेस इंफिनिटी से आई हैं। पर क्या आज भी लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही इन दिस क्वेश्चन? नहीं आ रही हैं। आज तो लाइट रेस 2 मीटर डिस्टेंस से केवल आ रही हैं। तो क्या आज भी ये लेंस इसकी इमेज को फोकस पर बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन जहां बनाएगा, हम लेंस से उस प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिख सकते हैं? VO लिख सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस पर नहीं बनेगी, दिस इज क्लियर। बट जहां भी बनेगी वो इमेज की डिस्टेंस होगी और उसे हम VO लिख सकते हैं। O फॉर व्हाट? O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। इतना समझ आया कि नहीं सबको? FO पर इमेज कब बनती? ये अपने मुख्य फोकस पर इमेज कब बनाता? अगर वस्तु अनंत पर रखी होती। तो क्या इस क्वेश्चन में वस्तु अनंत पर है? नहीं है। कहां है? 2 मीटर दूर है। तो क्या इमेज फोकस पर बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। लेकिन जहां बनाएगा उसे हम प्रतिबिंब की दूरी तो कहेंगे, उसको VO से लिख लेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो अभिदर्शक के द्वारा बनाई गई इमेज है, अभिदर्शक के द्वारा बनाई गई इमेज ये नेत्रिका के लिए किसका काम करेगी? वस्तु का। अब भूल जाओ इसको, ये लेंस है, ये वस्तु है, और इसने इसकी इमेज को कहां पर बनाया है? अनंत पर बनाया है, क्योंकि श्रांत नेत्र के लिए आपने सेटिंग बनाई है। और अगर उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है, इसका मतलब उत्तल लेंस के सामने वस्तु कितनी दूर रखी होगी? आपका नॉलेज क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस लगाया हमने
और उसने अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना दिया। ऐसा कब पॉसिबल होता है? ऐसा तो तब होता है जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके मुख्य फोकस पर रखी हो। तो भले इसने मुख्य फोकस पर नहीं बनाया, लेकिन ये जो है ना, इसके लिए जो वस्तु का काम कर रही है, ये मुख्य फोकस पर ही होगी, तभी अनंत पर बना पाया है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? Fe। इस वजह से अगर आपको नली की लंबाई पता लगानी है, अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की डिस्टेंस पता लगानी है, तो आपको VO प्लस Fe आज करना पड़ेगा। आज आप FO प्लस Fe नहीं कर सकते, क्योंकि आज किरणें अनंत से नहीं आ रही हैं। आज किरणें सिर्फ अभिदृश्यक लेंस से 2 मीटर दूर रखी वस्तु से आ रही हैं। जिस दिन अनंत से आएंगी ना, फिर आप FO प्लस Fe करिएगा। आज नहीं आ रही, आज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बताइए समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। ठीक, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता ना, कैलकुलेशन में क्या होता है यार? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीजें हैं, 4 के अलावा कुछ आता नहीं कभी। यही करना है आपको। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसी में से देख लीजिए आप, इस अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी VO इज इक्वल टू 2 मीटर, और लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस। देखो ना भैया, अभिदृश्यक से लेफ्ट साइड में है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए नेगेटिव, -2 मीटर। अभिदृश्यक की फोकस दूरी भी दी जा रही है। FO कितना दिया है देख के बताइए जल्दी से। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी दी जा रही है? 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव लिखें? पॉजिटिव लिया जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसे ली जाती है? पॉजिटिव निशान के साथ ली जाती है। अच्छा, नेत्रिका की फोकस दूरी भी बताई गई है। नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू आपको बताई जा रही 3 सेंटीमीटर। प्लस लगा दें कि माइनस लगा दें? माइनस। इसमें प्लस लगाया है तो इसमें क्या लगाना चाहिए? इसमें भी प्लस ही लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों लेंस उत्तल हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक अवतल लगा हुआ है। फोकस दूरी अवतल की माइनस होती है, तो अगर अवतल होता तो हम माइनस लेते, नहीं तो माइनस नहीं लेंगे। और हम तो पहले ही पता लगा चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हमको VO प्लस Fe करना है। अब इसमें से ये देखिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास Fe है, पर हमारे पास VO नहीं है। इसलिए VO अगर निकल जाए ना कसम से, फिर VO प्लस Fe करेंगे और नली की लंबाई निकाल के आपको दिखा देंगे हम वहां। अच्छा, ये VO वस्तु की दूरी है ना, तो फिर भैया आप U लिखो इसको। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हो आप? U से लिखते हो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस से है, इसलिए UO लिखेंगे आप इसको। वो मेरे से गलती से लिख गया, मैंने देखा तो इधर ही था यार। चलिए अभी क्या करेंगे, अभिदृश्यक के लिए देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। VO चाहिए, VO चाहिए मतलब हमें अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला होता है उस पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब केवल अभिदृश्यक के बारे में सोचिए बस। अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपको पता है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी आपको पता है, तो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पर जो सूत्र लगाएंगे वो अभिदृश्यक के लिए लगाएंगे। अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए जो सूत्र लगेगा वो होगा 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर और नली की लंबाई के फॉर्मूले आपको कल बताए गए। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला यूज होगा तो लेंस फॉर्मूला यूज होगा। लेंस फॉर्मूले में भी एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि या तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए और या तो आप आईपीस के लिए लगाइए। एक बार में एक लेंस के लिए ही आप लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव के लिए है, वस्तु की दूरी नेत्रिका की थोड़ी सी डाल दी उसमें से आपने, समझ रहे हैं? ये नहीं करेंगे आप। अगर आप अभिदर्शक के लिए सूत्र यूज कर रहे हैं तो जितनी भी क्वांटिटीज है सब अभिदर्शक से ही होनी चाहिए। अगर आप नेत्रिका के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले पे आने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब नेत्रिका से डिस्टेंसेस ही आपको यूज करनी है फिर तो, ठीक है?
तो 1/FO, FO की जगह पर क्या वैल्यू आएगी? 30 सेंटीमीटर। एक चीज और, 1/VO हमको निकालना है। UO -2 मीटर है। देखो ये डिस्टेंस मीटर में है और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो यूनिट का प्रॉब्लम आएगा फिर आपको, इसलिए यूनिट का सही कर लो। इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना बन जाएगा ये? -200 सेंटीमीटर। तो ये हमने कर लिया -200 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करिए 1/30। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसको आप इधर ले आएंगे तो -1/200 इज इक्वल टू 1/VO। अब इसको सॉल्व करिए। 200 और 30 का एलसीएम क्या बनेगा? 600। तो 1/VO इज इक्वल टू 600। हम एलसीएम ले लेते हैं, 30 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का गुणा ऊपर वाले एक से कर देंगे तो 20, माइनस 200 का भाग देंगे 600 में 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3 आ जाएगा। तो 1/VO कितना आएगा? 17/600। ये वैल्यू आई 1/VO की। हमें तो VO चाहिए, तो VO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600/17। आप इसमें ना थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए तो VO की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 17 का भाग पहले 60 में दीजिए तो 17 तिया 51 होता है कि नहीं होता? होता है ना। अच्छा, 51 के बाद यहां कितने बचे? 9, तो ये 90 हो गया। अब 17 का भाग दीजिए, 17 पंचे 85, दशमलव अभी नहीं लगेगा, 17 पंचे 85। अब कितने बच गए? 5। 50 हो गया दशमलव लगाने से, फिर करीब करीब 17 तिया 51 हम कर सकते हैं। भाई 50 आया ना, और हमने 51 ही तो किया है यार, एक ही तो ज्यादा दे दिया है, बस कर लो। ये VO की वैल्यू आ गई। देखो यहां से क्या पता लगा आपको? देखिए हम आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास जो टेलीस्कोप है उसको हमने कहां पर फोकस किया है? उसको हमने 2 मीटर दूर रखे एक स्केल के लिए फोकस किया है, एक पैमाने पर फोकस किया था। जब हमने फोकस किया तो सबसे आगे उसमें कौन था पैमाने की तरफ? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक ने उस पैमाने की एक इमेज बनाई। कहां पर बनाई? आंसर है अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच में कहीं बनाई। जहां पर भी बनाई वो ये डिस्टेंस है, 35.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनाई है। यहां से ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 35.3 सेंटीमीटर। और देखिए डिस्टेंस का पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि इस लेंस ने अपने राइट साइड पे इमेज बनाई है, तो राइट साइड पे वो इमेज बन गई जाकर के। अब हमें क्या करना है? हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है धीरे धीरे। VO निकाल लिया हमने, FE हमको ऑलरेडी मालूम है, तो हम नली की लंबाई पता लगा सकते हैं। इसलिए अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी, अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी, अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी के लिए VO प्लस FE करेंगे। VO की जगह पर वैल्यू आई है 35.3 सेंटीमीटर और FE की वैल्यू दी गई है हमको 3 सेंटीमीटर। आप जब सॉल्व करेंगे 35 में 3 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 38.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो भी टेलीस्कोप है उसमें अभिदृश्यक से नेत्रिका लगभग 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। 38.3 आप लगभग 40 मान सकते हैं। इतनी लंबाई होगी 40 सेंटीमीटर, तो इतना लंबा टेलीस्कोप होगा, इतना लंबा। समझ आ रहा है आपको? तो ये आपको सॉल्व करना था, इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब ये मुझे बताइए, क्या ये चीज आप समझ पाए? तो नली की लंबाई को FO प्लस FE कब लगाएंगे? नली की लंबाई FO प्लस FE कब लगाएंगे? अगर वस्तु अनंत पर होती तो ये वाले लेंस ने इमेज कहां बनाई होती? ये वाले लेंस ने उस समय इमेज फोकस पर बनाई होती। उस समय ये डिस्टेंस VO नहीं बल्कि किससे लिखी गई होती? FO से लिखी गई होती। और इसने इसका प्रतिबिंब बना दिया अनंत पे। इसका मतलब है इसके सामने ये FE डिस्टेंस पर है, तो उस वक्त अगर अनंत से आती तो FO प्लस FE होती। अभी 2 मीटर से आ रही तो फिर VO प्लस FE ही आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमने लगाया, ये दूसरा नंबर न्यूमेरिकल। आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ठीक, अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं। यहां पर 3 नंबर हम पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है 36 दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में, 36 दिशा में एक सूक्ष्मदर्शी है, उसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा उनकी फोकस दूरियां क्रमशः 0.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो तो आपको 2 बातें पता लगानी है। एक, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कितनी क्या थी ये मालूम करना है, मतलब वस्तु शुरुआत में कहां रखी हुई है वो आपको पता लगाना है। दूसरा, आवर्धन क्षमता भी मालूम करनी है, मैग्नीफाइंग पावर पता लगानी है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ करके जो आपका पहला काम होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन में कौन कौन सी राशियां दी गई हैं उन्हें नोट कर लीजिए। और ये एक सूक्ष्मदर्शी है, फिगर बनाते हैं तो थोड़ा सा रियल फील आता है, हम बना लेते हैं, आपको भी समझना इजी होगा और मुझे आपको बताना भी आसान रहेगा। माइक्रोस्कोप में आप सभी बच्चों को पता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव कौन होगा और आईपीस कौन होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा और ये होगी आईपीस। ऑब्जेक्टिव के पास में यहां कहीं पर वस्तु रखी होगी और ये इसका इमेज यहां कहीं पर बनाएगा। समझ रहे हैं आप? यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है उसको क्या लिखते हो आप? UO। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या लिखा जाता है? VO। इसकी अपनी एक फोकल लेंथ होती है FO। ये आई पीस है, आई पीस से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा इसलिए इस डिस्टेंस को हम बोला करते हैं UE। वस्तु का काम करेगा ना, इसकी भी अपनी एक फोकल लेंथ होगी और ये कहीं ना कहीं इसका इमेज बनाएगा। अब हम पढ़ते जाएंगे और फिगर पर आपको दिखाते जाएंगे सारी डिस्टेंसेस। 36 दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये 12 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया, देख लीजिए। ठीक, तथा उनकी फोकस दूरियां क्रमशः, अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपको दी गई है 0.6 सेंटीमीटर और क्योंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए हम इसे प्लस निशान के साथ ही नोट करेंगे। तो FO इज इक्वल टू प्लस 0.6 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका बड़ी फोकस दूरी का है इसलिए उसकी फोकस दूरी बड़ी आप देख रहे होंगे। FE इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। नेत्रिका के बाईं ओर, देखो ध्यान से समझिए इस लाइन को, कि यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यह मेन पॉइंट है। यह है हमारा आईपीस जिसे हम नेत्रिका कहते हैं और यह है ऑब्जेक्टिव जिसे हम अभिदृश्यक बोलते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक यदि नेत्रिका के बाईं ओर, यह नेत्रिका है, इसके बाईं ओर मतलब इधर की तरफ 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद 13 सेंटीमीटर और इधर आ जाइए आप, तब नेत्रिका से कितना आ पाएंगे आप? 25 सेंटीमीटर। भाई 12 तो आए तो यहां पर आ पाए, 13 सेंटीमीटर और आइए यहां पर जाकर के उस नेत्रिका ने इमेज बनाई है। नेत्रिका ने इमेज बनाई मतलब अंतिम प्रतिबिंब बना है। अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूर बना है? 25 सेंटीमीटर दूर। अब आपको माजरा भी समझ में आने लगा होगा कि अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यह इमेज बना रहा है, इसका मतलब है कि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी है ये। ठीक है, ओके। आगे लिखा हुआ है तो नेत्रिका ने इमेज कहां बनाई है? नेत्रिका के लिए जो इमेज बनी है उसको किससे लिखा जाएगा? VE से लिखा जाएगा। 25 सेंटीमीटर लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे क्योंकि इसने ये इमेज अपने बाईं तरफ ही बनाई हुई है। समझ आया आपको? तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितनी ली जाएगी? 25 सेंटीमीटर और ये नेगेटिव ली जाएगी।
ठीक है, अब उन्होंने बोला वस्तु की इसमें करना क्या है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति मालूम करनी है और आवर्धन क्षमता। आपको ये दो बातें पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति का मतलब है कि वस्तु कहां रखी है इसके बारे में मालूम कर रही है, मतलब हमको यूओ के बारे में मालूम करना है। तो यूओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आवर्धन क्षमता मालूम करनी है, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमको पता लगानी है भाई, ठीक है। अब क्या करना होगा सोचिए, सारी राशियां हमने यहां पर लिख ली हैं, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम देख रहे हैं ना, इनमें से हमारे पास जो अभी फिलहाल नॉलेज है वो ये है, FE मालूम है और VE मालूम है। नेत्रिका के लिए उसकी फोकस दूरी भी मालूम है, नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम है। इन दो चीजों की मदद से हम चाहें तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी मालूम कर सकते हैं। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हम UE निकाल सकते हैं। अगर UE निकल जाए ना तो कसम से हम VO निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो ये टोटल मुझे मालूम है कि 12 सेंटीमीटर है। अगर ये मालूम हो जाए तो हम ये मालूम कर लेंगे, मतलब क्या निकल आएगा, VO। और अगर VO निकल गया तो FO हमें मालूम है। VO अगर मालूम कर लिया हमने तो हमारे पास VO होगा, FO होगा, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और बड़ी आसानी से UO निकाल देंगे। समझ आ रहा है? तो हमने करना क्या, देखो प्लान क्या कर रहे हैं हम करने का। हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम नेत्रिका वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम क्या निकाल लेंगे, UE निकल जाएगा। UE निकल जाने से क्या मिल जाएगा मुझे, VO। कैसे मिलेगा, 12 में इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। और जब UO मिल जाएगा तो UO और FO का इस्तेमाल करते हुए फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और UO निकाल लेंगे। UO मिल जाएगा हमको तो हमारा एक जवाब तो आ जाएगा। रह जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, देखेंगे उसके लिए कौन सा सूत्र लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले तो करना क्या है, अभिनेत्र लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/FE, FE इज 5 सेंटीमीटर, 1/VE, VE इज माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस 1/UE। इसे सॉल्व करिए, आप चाहें तो ये इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 1/UE जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 1/5, और ये तो बेटा ऑलरेडी उधर है और नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/UE इज इक्वल टू 25 और 5 कैल्सियम, 25 और 5 कैल्सियम आएगा 5 से डिवाइड करिए, 5 टाइम्स हुआ, 5 को यहां मल्टीप्लाई करिए, ये -5 आ गया, माइनस यहां 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1/UE की वैल्यू आ गई -6/25। UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25/6। मतलब साफ है कि नेत्रिका के सामने इमेज तो 25 सेंटीमीटर पर बनी थी, पर नेत्रिका के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, आंसर है नेत्रिका के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो 25/6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था। अब आप सोचोगे इसमें तो माइनस आया है, आपने वहां माइनस नहीं लिखा, तो ये माइनस इसलिए आया है, ये आपको बताना चाहता है कि वस्तु जो है वो बाईं तरफ रखी हुई है। बाकी और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका बस इतना सिग्निफिकेंस है कि ये आपको ये बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट लेंस के किस तरफ है, बाईं तरफ है। बाकी डिस्टेंस 25.6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस पूछी जाएगी 25.6, बाईं तरफ की वजह से उसमें माइनस आया हुआ है। अच्छा, अगर ये 25.6 है तो ये डिस्टेंस कितनी बची फिर, इसलिए चित्र से हम निकाल लेते हैं VO। इसलिए चित्र से VO कैसे निकाला जाए बताओ। ये डिस्टेंस भैया कितनी आ गई, 25.6। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकलेगी, 12 में से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये VO आ जाएगा। तो इसके लिए 12 सेंटीमीटर में से हमें 25/6 माइनस कर देना पड़ेगा।
VO इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 12 छंग 72 माइनस 25 करेंगे आप बटे 6, 12 में से 5 चले गए 7, यहां पर क्या बचेगा 6, 6 में से 2 चले गए तो 4 बटे 6। इतने सेंटीमीटर ये VO की वैल्यू निकल करके हमको मिली। 12 में से 7 5 12, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ये VO मिल गया। अब अगर हमको VO मिल गया है तो इस लेंस की फोकस दूरी हमें FO मालूम है, हम UO तक पहुंच सकते हैं। अब हम अभिदर्शक के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब अभिदर्शक के लिए 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO, ये हमने अभिदर्शक के लिए फॉर्मूला लगा दिया है। ये जो बुआ हमने इमेज यहां बनाई है, क्या हम इसको हटा दें यहां से? समझ तो गए हैं आप? तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला, FO की जगह पर यूज करिए प्लस 0.6 सेंटीमीटर, तो 1/0.6, 1/VO, VO बुआ आया है 47/6, 47/6 माइनस UO 1/UO, और UO ही मालूम करना, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दीजिए, तो यह आ जाएगा 1/UO। ये नंबर पलट जाएगा 6/47, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1/0.6, 1/UO इज इक्वल टू 6/47 माइनस, दशमलव हटाइए, एक 0 ऊपर बढ़ा लीजिए, ऐसा हो जाएगा ये। अब 2 से आप चाहें तो कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 5 10, 2 3 6, मीन्स 5/3, ये आ जाएगा। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है भाई, तो 1/UO 47 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणा करके ले लेते हैं। 3 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 3 सते 21, हाथ से लगे 2, 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है ना। 3 7 21, कैरी 2, 3 4 12 एंड 2 14, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा 6 से करोगे 18, 3 से भाग दोगे 47 बार में जाएगा, और 47 का गुणा 5 से कर देंगे आप, 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 चौके 20 और 3 23। 1/UO इज इक्वल टू 235 में 18 माइनस कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 217 बटे 141। ये 1/UO की वैल्यू आई हुई है, UO का मान नहीं आया अभी। अब अगर UO का मान चाहिए तो आपको इसे पलटना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 141/217। अब 217 से 141 को आपको भाग देना है, और वहां से दिखाई पड़ेगा कि आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, 217 से 141 में डिवाइड करना है। 217 का 141 में भाग देंगे, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, सही बताओ, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जाएगा तो हम बोल देंगे तो फिर छोड़ दिया जाए इसको, क्योंकि भाग जब जा ही नहीं रहा तो फिर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होता, भाग हर बार जाता है, आप देते नहीं हो वो अलग बात है। 0 बार जाएगा, जब एक बार नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, लेकिन यहां 141 ही बचेगा। हमने दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ा लिया। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, वैसे तो 2 सत्ते 14 आने वाले हैं, पर 7 बार मुझे नहीं लगता हो पाएगा, तो 6 बार हम करेंगे। 6 सत्ते 42, हाथ से लगे 4, 6 कम 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 6 दूना 12 और 1 13, माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहां बचे कितने 0, फिर 0 ही आ जाएगा, फिर 14 में से 13 चले गए, 1 आ गया, दशमलव लगाइए, एक 0 और बढ़ा लीजिए भाई, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 पंचे 10, लगभग 5 बार चला जा सकता है, हालांकि ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। देखो 17 पंचे 85, 5 दूना 10, 1085 आएगा, पर ये क्या है 1080, ठीक है, रहने दीजिए।
तो इस तरीके से UO की वैल्यू कितनी मिली आपको? -0.65 सेंटीमीटर के बराबर। इतनी डिस्टेंस मिली आपको और हमारा एक जवाब आ गया। क्या जवाब आ गया बउआ? उन्होंने पूछा था ना, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बताइए। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यह है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अभिदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा है? अभिदृश्यक लेंस से सिर्फ और सिर्फ 0.65 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। और तो फिर माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वस्तु अभिदृश्यक लेंस की बाईं ओर है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन पे मत जाइए, वो तो उसकी डायरेक्शन बताता है कि लेफ्ट में है कि राइट में है। बाकी जो अभिदर्शक से वस्तु रखी है वो 0.65 डिस्टेंस पर है, सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में बदलोगे 10 का गुणा करा दो, 6.5 मिलीमीटर आ जाएगा। बहुत पास में रखी है। और वैसे बिना सूक्ष्मदर्शी है भाई, वस्तु तो नजदीक होगी ही, दूरदर्शी तो है नहीं कि दूर की वस्तु में देखोगे आप। सूक्ष्मदर्शी है, बड़े पास में इसको लगा के हम ऐसा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। समझ आ रहे हैं आपको? नहीं आया? ओके, तो ये हमने एक जवाब अपना पता लगा लिया। दूसरा हमको क्या पता लगाना है? आवर्धन क्षमता मालूम करनी है। अब ये आप देख के बताइए, ये समायोजन किसके लिए है? पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सॉल्व भी कर लिया इतना तक जा करके। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि, क्योंकि आवर्धन क्षमता पूछी जा रही है और आवर्धन क्षमता अलग अलग समायोजन के लिए अलग अलग सूत्र है उसका, हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतिम प्रतिबिंब अनंत वाला सूत्र लगाएंगे या अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने इसका वाला सूत्र लगाएंगे? हाँ जी, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने वाला, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने वाला सूत्र लगाएंगे। काहे के मारे भाई? इस मारे कि इसने प्रतिबिंब कहां बनाया है? बताओ। क्या यार भुलक्कड़ इतने बड़े, इसने इमेज कहां बनाई है? अपने से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, जो इमेज अभी साफ कर दी गई है। अब ये बताइए, नेत्रिका ने अंतिम प्रतिबिंब बनाया था और 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनाया था, तो आपको नहीं लगता कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना था? और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना था तो यह समायोजन किसके लिए था? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और उस वक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा? उस वक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र -VO/UO 1+, याद है तो बताए, FE/D लिखें कि D/FE लिखें? पक्का? अच्छा, वेरी गुड, D/FE। FE/D किस में होता है? वो दूरदर्शी में होता है और D/FE सूक्ष्मदर्शी में आएगा। अब इस सूत्र में हमें सारी वैल्यूज अप्लाई करनी है, सॉल्व करना है और आंसर निकल करके आ जाएगा हमारा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, जब कभी लेंस फॉर्मूला आप लगाते हो तो सारी राशियां निशान सहित यूज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सभी अच्छे से समझ लो। लेकिन जब आप आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाने जाओगे ना, ये वाला आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाने जाइए, आप केवल और केवल आंकिक मान का इस्तेमाल करेंगे, निशान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? फिर से, लेंस फॉर्मूला जब जब लगाएंगे तो उसमें जो भी क्वांटिटीज आती हैं उनको निशान सहित यूज करेंगे। किया है हमने, आपने देखा है। लेकिन जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इसमें सिर्फ जो भी राशियां आपको दिख रही है ना, जो भी क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, उनके केवल और केवल हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करेंगे, उनके केवल हम आंकिक मान यूज करेंगे, निशान सहित उनकी वैल्यूज हमको यूज नहीं करना है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। याद रहेगा आपको? क्या याद रहेगा? याद क्या रहेगा? उंघाए हुए तो लग रहे हो मुझे आप लोग। एक बार पूछो तो पता ही नहीं चलता, आपको समझ नहीं आता एक बार में क्या पूछा जा रहा है। समझ जाते हो ना? नहीं समझ पाते हो, जगो, इसलिए कहा जाए नहा के आया करो सुबह सुबह। M = -VO/UO 1+D/FE। तीसरी बार मैं बताने जा रहा हूं कि लेंस फॉर्मूला जब जब यूज करिएगा, VO, UO, FO, FE, VE, UE सब निशान सहित यूज करेंगे। लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग पावर की बात होगी और उसके फॉर्मूले में क्वांटिटीज रखोगे जाके ना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, निशान के बारे में आप सोचेंगे नहीं।
समझ आ रहा है? तो जिनका निशान है निकाल बाहर करिए, रख दीजिए यहां पर सारी वैल्यूज। वीओ की जगह पर क्या लिखा जाएगा बताइए? ये निशान तो आप लगाएंगे, ये नहीं हटाएंगे, इनके वैल्यूज रखते समय निशान नहीं लगाएंगे। वीओ के मान कितना है बोलिए? वेरी गुड, 47/6। यूओ की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं 141/217। समझ आ रहे हैं आपको? यही लिख दो भाई आप, यूओ की जगह ये लिखो, तो 141/217 लिखोगे बउआ, तो काहे ना हम यहां पर 217 कर लें ऐसा पलट करके, ठीक है ना? 1 + d/fe, डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और fe की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है, एक बार फिर से देख लो। वीओ की जगह पर मान क्या आया है? 47/6, ठीक है। यूओ की जगह 141/217, 141/217 तो पलट के ऊपर आ गया, 1 + 25/5। आपको बस सॉल्व करना है, आंसर निकल करके आ जाएगा। आप कर लेंगे या मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊं? क्या ख्याल आपका है? कर लेंगे आप? हम आंसर बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं तो मैं करके भी दिखा देता, इससे कोई बात नहीं थी। -72.3 इसका जवाब आएगा। ये जो ये मैग्नीफाइंग पावर आएगी ना, ये जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी, ये आएगी -72.3। मात्रा क्या लिखा जाए बताइए इसका? मैग्नीफाइंग पावर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज दिस इज अ प्योर रेशियो, क्योंकि एक शुद्ध अनुपात है और शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। शुद्ध अनुपात समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते? देखो, अनुपात आपने बहुत पढ़े हैं, जैसे बल बटे क्षेत्रफल, तो ये बल और क्षेत्रफल का अनुपात है, इसको बोलते हैं प्रेशर, दाब। पर यह शुद्ध अनुपात नहीं है। क्यों? शुद्ध अनुपात वो अनुपात होते हैं जिनमें ऊपर जो राशि यूज होती है नीचे भी वही राशि यूज होती है। जबकि इस सूत्र को जो मैंने अभी बताया, ऊपर हम फोर्स यूज कर रहे हैं, नीचे एरिया यूज कर रहे हैं। फोर्स एंड एरिया बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, दे आर नॉट सेम क्वांटिटीज। इसलिए ये एक शुद्ध अनुपात नहीं है और इसीलिए इसका यूनिट होता है, ये प्रेशर है और इसका यूनिट पास्कल होता है। लेकिन और जगहों पर आप देखिए, आपने अपवर्तनांक का सूत्र देखा था C/V, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n = या μ = C/V। C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, ये शुद्ध अनुपात है। तो अनुपात शुद्ध ऐसा नहीं है कि वो गंगा नहा के आए। शुद्ध अनुपात उसको बोलते हैं जिसमें जो राशि ऊपर है वही राशि नीचे है, वो अनुपात शुद्ध अनुपात होता है। और ऐसे अनुपात का कभी कोई मात्रक नहीं होता। आप आपेक्षिक घनत्व का याद करिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। किसी माध्यम का आपेक्षिक घनत्व बराबर माध्यम का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो ऊपर भी घनत्व था, नीचे भी घनत्व है, इसलिए यह भी क्या है? एक शुद्ध अनुपात, और शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। यह चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ये जवाब इसका आएगा -72.3 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, एक और करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है एक सूक्ष्मदर्शी, फिर से सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं फिगर बना ही लेता हूं, एक रफ फिगर। सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का रहेगा, नेत्रिका बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक की होगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, इसके सामने यहां कहीं वस्तु होगी। ये डिस्टेंस को हम यूओ से लिखते हैं। इसकी ये कहीं पर यहां इमेज बनाएगी। ये वाले डिस्टेंस वीओ लिखी जाती है, जो कि नेत्रिका के लिए यूई का काम करती है, ठीक है। अब बाकी बातें क्वेश्चन को पढ़ के उसमें पता लगेंगी। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 4 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर हैं। अभिदृश्यक की है 4 मिलीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी 25 मिलीमीटर। अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO प्लस 4 मिलीमीटर डिस्टेंस है बेटा आज। नेत्रिका की फोकस दूरी FE प्लस 25 मिलीमीटर है।
ठीक, तथा नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखो नली की लंबाई मतलब अभिदृश्यक से लेकर के नेत्रिका तक का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। अगर इसे हम मिलीमीटर में बदल देंगे तो ये 160 मिलीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नहीं समझ में आया? तो ये मिलीमीटर में था, ये मिलीमीटर में था, इसलिए हमने उसको भी मिलीमीटर में ही चेंज करके दे दिया आपको। अब आगे लिखा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो। आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिबिंब अनंत पर ही बन रहा है। उन्होंने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको दी है केवल। तो ये सेंटेंस जब आप यहां से पढ़ते हैं ना कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, और उसके तुरंत बाद उन्होंने जोड़ दिया तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अनंत पर बन रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, साफ साफ लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। दूसरी चीज 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको बताई जा रही है। बताना गुनाह तो नहीं है ना किसी का, उन्होंने बता दिया, ठीक है आप सुन लीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। आपको मैग्नीफाइंग पावर पता लगानी है। मैग्नीफाइंग पावर का आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? उस समय का फॉर्मूला जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्या होता है फॉर्मूला, याद है आपको? माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE। इसमें 1 नहीं रहता, थोड़ा सा याद करिए, माइंड पे जोर डालिए। 1 होता था जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है फाइनल इमेज। ये फॉर्मूला लगाना है। अगर ये अब आप सोचोगे मैंने पहले क्यों लिख दिया फॉर्मूला, आपको पता लगेगा क्या क्या चाहिए हमको। अब देखो क्या क्या मालूम है आपको। आपको FO मालूम है, आपको FE मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है आपको, और ये M में आपको इतनी सारी चीजें चाहिए। इसमें से FE आपको पता है, D के बारे में आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो वो है VO और UO के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम VO और UO के बारे में जानकारी कैसे हासिल करें? अब एक छोटी सी चीज देखिए, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना हुआ है? अनंत पर बना है। अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? अभिदृश्यक की नेत्रिका। नेत्रिका बनाती है। इसका मतलब नेत्रिका ने इमेज को कहां पर बनाया है? अनंत पर बनाया है। तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? इन्फिनिटी। और नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाएगा? VE इज इक्वल टू VE इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्रिका। कहां बन रहा है? तो नेत्रिका ने, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनाया है? तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? इन्फिनिटी। माइनस क्यों? बिकॉज दिस विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, इसलिए माइनस हमको लगाना ही पड़ेगा उसके लिए। अब आप क्या करिएगा, आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, VO चाहिए आपको, UO चाहिए आपको। ये 2 चीजें कैसे मालूम करी जाएं? आई होप कि वही टेक्निक मुझे यूज करनी पड़ेगी जो इससे पहले यूज करी थी हमने। हमारे पास FE है, इसकी फोकस दूरी है हमारे पास इसके द्वारा बने हुए इमेज की डिस्टेंस भी है। FE है, VE है। हम इसकी मदद से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, UE मालूम कर लेंगे। जब हमको UE मालूम हो जाएगा तो उसे 160 में माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? VO मिल जाएगा। और फिर उस VO और FO को इस्तेमाल करके UO निकाल लेंगे और बड़ी आसानी से आवर्धन क्षमता के सूत्र में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर अभिनेत्र लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा। अभिनेत्र लेंस के लिए देखिए, अभिनेत्र लेंस के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। ठीक है ना? अच्छा, 1 अपॉन FE की वैल्यू है 25 मिलीमीटर, VE है माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 अपॉन UE। ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। तो 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन UE, या UE इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। UE इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। ओ आई एम सॉरी, 25 सेंटीमीटर नहीं बेटा,
सारी डिस्टेंसेस क्योंकि हमने मिलीमीटर में चेंज करके रखी है, इसलिए ये डिस्टेंस भी काहे में आएगा, मिलीमीटर। मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से इधर देख लीजिए बुआ, ये टोटल डिस्टेंस बेटा कितना है, 160 मिलीमीटर। इसके सामने कितनी दूरी पर वस्तु है, 25 मिलीमीटर। तो ये डिस्टेंस 25 मिलीमीटर के बराबर आ गया। अब ये पूरा 160 है, उसमें से ये 25 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 160 में 25 माइनस कर दिया जाए तो VO निकल के आ जाएगा। इसलिए चित्र से VO बराबर कैसे निकालें, 160 माइनस 25। आप ये सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा कि 25 नहीं, हमको माइनस 25 माइनस करना है, ऐसा नहीं है। आप फिगर देखिए, एंड फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। उसमें माइनस यूज नहीं करेंगे आप। 160 में 25 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 135 मिलीमीटर। ये VO की वैल्यू निकल करके आई। देखिए भैया, कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप। तो VO मिल गया है मुझे, अब हमको UO पता लगाना है। अब हम अभिदृश्यक लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बउआ हो, ये नहीं समझ में आया बेटा, आ रहा है सभी को, ठीक। अभिदृश्यक के लिए लगाइए, केवल थोड़ा गौर से समझते चलिए। फॉर्मूले वही गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को बदल बदल कर हम यूज करते रहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। FO की जगह पर लिखेंगे 4 मिलीमीटर, 1/VO 135। VO को प्लस निशान के साथ लेना चाहिए कि माइनस के साथ, आया तो ये प्लस निशान के साथ, पर लेना कैसा चाहिए हमको, प्लस के साथ कि माइनस, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में जो भी राशियां हैं उनको निशान के साथ यूज करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, अभिदृश्यक के लिए इमेज इसके दाहिनी तरफ है, अगर दाईं ओर है तो इमेज का डिस्टेंस फिर पॉजिटिव साइन के साथ ही आप यूज करिएगा। और अगर ये थोड़ा सा भी बाईं ओर होता है ना, हमें भले यहां नहीं आया था पर यहां मुझे माइनस लगा के ही यूज करना पड़ता, अदरवाइज कैलकुलेशन में फिर गलती हो जाती है आपसे। -1/UO, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए। 1/UO इज इक्वल टू 1/135 माइनस 1/4। तो 1/UO 135 और 4 का LCM गुणा करा दो, कितना बनेगा, 4 पंचे 20, 13 चौके 52, 2 54, 540। ठीक है ना, देखिए रहिएगा भैया, 4 पंचे 20, ऐसे लगे 2, 4 3 12, 2 14, 4 1 कम 4 1 5। इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 आ जाएगा यहां पर। फिर इससे डिवाइड करेंगे 135 बार, 135 आ जाएगा यहां पर। 1/UO इज इक्वल टू माइनस 131/540। तो UO बराबर कितना बन जाएगा भैया, 540/131। और ये डिस्टेंस काहे में आएगी, मिलीमीटर में ये डिस्टेंस आएगी। अब ये बताइए, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ आया। सारी डिस्टेंसेस हम काहे में यूज कर रहे हैं, मिलीमीटर में सारी के सारी डिस्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको VO भी मिल चुका है, देखिए ये हमको UO भी मिल चुका है ये, और अब हम आवर्धन क्षमता के लिए तैयार हैं। इसलिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता M इज इक्वल टू माइनस VO/UO इंटू D/FE। VO की जगह पर क्या आएगा, 135, UO की जगह पर 540/131। तो 540 और बटे 131 पलट कर ऊपर रख देंगे, निशान इसका नहीं ले जाएंगे वहां पर, क्योंकि मैं पहले भी बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले में आप जो भी राशियां यूज करेंगे वो केवल अंकिक मान यूज करेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स वैल्यू यूज होंगी उनकी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। D/FE, D 25 और FE का मान कितना है, 9, 25 नहीं, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, कितना मान होता है इसका, 25 सेंटीमीटर।
लेकिन हमने तो सारी दूरियां मिलीमीटर में यूज की हैं, तो इसको मिलीमीटर में बना के यूज करना पड़ेगा। 250 और FE का मान कितना है 25 मिलीमीटर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ये कितनी बार में इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ऐसे तो है कुछ। 4 पंचे 20, 13 चौके 52 और 2 54, ठीक 4 बार में ये कट जाएगा। 25 से 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2.5 बार में 10 कैंसिल हो जाएगा। 2.5 चौके 10 होते हैं ना, नहीं होते। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5 और 2.5 चौके 10। अब 2.5 का गुणा इसमें करवा दो तो m बराबर कितना आ जाएगा 25 एकम 25, हासिल लगाए कितने 2, फिर 25 तिया 75 और 2 77, हासिल लगाए 7, 25 एकम 25 और 7 32। कितने अंक पे दशमलव बिठाना पड़ेगा 1 अंक पे। मात्रक बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बताइए। यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह से देखो माइनस कहीं गुम हो गया हमारा, ये माइनस है ना आगे, ये लगाना पड़ेगा आपको। बाकी क्वांटिटीज को आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करिए बिना किसी निशान के। और इस तरीके से हमारा जवाब आ गया -327.5। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। हो सकता है अभी आपने चौथा क्वेश्चन लगाया है, हो सकता है ये चीज अभी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रही हो क्योंकि क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा है भाई। लेकिन आप इत्मीनान से समझिए, एक एक पॉइंट उसको क्लियर करते चलिए। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे आप चित्र आप भी बना लिया करिए, क्योंकि फिगर बना लेने से हमको जो फीलिंग होती है वो एक रियल हो जाती है और काफी हद तक न्यूमेरिकल्स के बारे में हमें यहां से चीजें मिल जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जवाब होगा इस क्वेश्चन का। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। 4 न्यूमेरिकल आपने लगाए हैं अभी तक केवल, थोड़ा सा साइज बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पर डोंट वरी, आसान बहुत है इसके न्यूमेरिकल, थोड़ा सा समझ के चलिए, इसलिए परेशान बिल्कुल मत हो। बस आप केवल जो भी आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते चलिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करते चलिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पर करेंगे। देखिए एग्जाम आपके नजदीक है और जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि बार बार आपसे रोजाना मैं कुछ ना कुछ बोलते रहता हूं। एग्जाम नजदीक है और एग्जाम जब नजदीक होते हैं तो बच्चों को बहुत डर लगा करता है। आप डरिए नहीं, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, डरिए नहीं बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बड़ी आसानी से होगा। बस आप अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उनको तैयार करते रहिए, डरिए नहीं भाई आप। ठीक है, डर तो नहीं लगता अच्छा आपको? हाँ, डरिएगा नहीं, सारा कुछ बहुत अच्छा होगा, देखिएगा। बस मेरी बड़ी दिली इच्छा है, सुन लीजिए, मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि आप एग्जाम के टाइम बिना मुस्कुराते रहिए केवल। ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आपको पता है कि मुस्कुराहट जो होती है ना, मुस्कुराहट शकल नहीं देखती, शकल चाहे जैसी हो, अगर आपकी मुस्कुराहट असली है तो आप अच्छे लगते ही हैं। इसलिए मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। आप डरिए नहीं, लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा होता है। बस आप मेहनत करते चलिए, रिजल्ट जो मिलेगा आपको खुश ही करेगा, ये मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है आप पर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।